बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अपनी स्टडीज़ को अच्छे तरीके से जारी किए होंगे। शुरू करते हैं। मज़मून है हमारे पास मुताला पाकिस्तान बराए जमात दहम। बाब है हमारे पास अव्वल और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 15। जो हमारा गुज़िश्ता लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 14, उसमें हमने पढ़ा था मुख्तसर सवाल नंबर 6 और मुख्तसर सवाल नंबर 7 बाब अव्वल का। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सफ़ा नंबर 32 पे। उन्वान है सदारती रेफरेंडम 2002। चूंकि हमने मुशर्रफ का जो है वो दौरे हुकूमत शुरू किया था, तो आज उसमें हम पढ़ेंगे सदारती रेफरेंडम 2002। ठीक है, जो कि 30 अप्रैल 2002 को इलेक्शन कमीशन ने सदारती रेफरेंडम कराने का ऐलान किया ताकि आवाम की राय जो है वो मालूम की जा सके कि आया वो चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ को सदर के तौर पर जो है आइंदा 5 सालों के लिए मुंतखब करते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसी तरह जो है फिर ये वोट हुए और उसमें से जो है वो काफी भारी मैंडेट के साथ जो है ये सिलेक्टेड हुए। ठीक है, उसके बाद जो है अगर देखें तो उसमें अपोजिशन ने जो है काफी ज्यादा बायकॉट किया था, क्योंकि अपोजिशन इसको कह रही थी कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी इलीगल है। ठीक है, जो रेफरेंडम है। और इन तमाम रुकावटों के बावजूद भी 30 अप्रैल 2002 को रेफरेंडम हुआ, जिसमें परवेज मुशर्रफ जो है भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। इसी तरह आगे हम बात करेंगे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर की। ठीक है ना, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 21 अगस्त 2002 को जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, जिसके मुताबिक जो है वो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, वो डिसॉल्व कर सकता है, डिसमिस कर सकता है नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को, और जो सिविलियन कैबिनेट है उसको जो है सुपरवाइज करेगा यानी देखेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बनाई जाएगी, डोमिनेट होगी मिलिट्री ऑफिसर्स पे। सदर के जो तरमीम का ये ऑर्डिनेंस जो है यानी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो 10 अक्टूबर 2002 को जो है आम इंतखाबात मुनक्किद करवाए और इसमें से जो है वो ये सीट्स दी गई थी। ठीक है, जिनमें से जो है मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज जो थी इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो तकरीबन कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल की। ठीक है, इसी तरह जो है उन्होंने कौमी असम्बली में 72 नशिस्तें हासिल की, जबकि पंजाब असम्बली में 130 नशिस्तें हासिल की। और दूसरी अक्सरियती जमात जो थी वो हमारे पास है पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसने तकरीबन 63 नशिस्तें जो है वो हासिल की थी। मुत्तहिदा मजलिस अमल यानी MMA ने जो है वो 45 नशिस्तें हासिल की थी। पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग काफ यानी कायदे आजम, ठीक है, उसने जो है वो हुकूमत बनाई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में जो है वो किसने, मुत्तहिदा मजलिस अमल ने हुकूमतें बनाई। अब हम बात करेंगे मुशर्रफ की इत्तेदाल पसंदी उसके बारे में। ठीक है ना, यानी 11 सितंबर 2001 को जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, जिसे 9/11 का जो है वो हमला भी किया कहा जाता है। ठीक है ना, यानी अटैक भी इसको कहा जाता है, जिसमें 19 हाईजैकर्स जो थे उन्होंने कंट्रोल किया था। ठीक है, 4 फ्लाइट्स की, और उसामा बिन लादेन के ट्रेनर जो है वो ट्रेन किए हुए थे। उसामा बिन लादेन जो कि अलकायदा की जो है फाउंडेशन थे, ठीक है, 1988 में जो बनाई गई थी। अब जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो है सुबह के टाइम जो ट्यूसडे मॉर्निंग था, ठीक है ना, उस टाइम में जो है इस पे अटैक किया गया, किस पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक इस तरह किया गया था कि अमेरिकन एयरलाइन जो है फ्लाइट 11 जो थी, जिसमें 5 हाईजैकर्स थे यानी बैठे हुए थे, और उन्होंने नॉर्थ साइड पे जो है वो टावर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो टावर है उसके नॉर्थ साइड पे उन्होंने हमला किया यानी क्लैश किया उसको। इसी तरह दूसरा जो फ्लाइट थी वो यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट थी 175, उसमें से जो है 5 हाईजैकर्स बैठे हुए थे। उन्होंने साउथ साइड से जो है इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो है वो अटैक किया उस पे। इसी तरह अमेरिकन एयरलाइन थी फ्लाइट जो है 77, जिसमें 5 हाईजैकर्स बैठे हुए थे, उन्होंने पेंटागन साइड पे जो है वो अटैक किया था। और इसी तरह आखिरी वाली जो फ्लाइट थी वो है यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट थी, वो 93 थी, जिसमें जो है इसी तरह जो है वो बैठे हुए थे टेररिस्ट, और उन्होंने जो है व्हाइट हाउस पे हमला करना था, लेकिन जो है वो टकराने से पहले ही ये क्लैश हो गया था, क्योंकि मुसाफिर कहा जाता है कि मुसाफिरों की रेजिस्टेंस की वजह से जो है ये मंजिल तक नहीं पहुंच सका था। ठीक है ना, खालिद शेख मोहम्मद जो है उसके मास्टरमाइंड थे, जो कि US कस्टडी में थे उस टाइम में, यानी उनको जो है कर लिया गया था कस्टडी में। इसी तरह जो है अगर हम देखिए रीजन क्या थे, तो वजह क्या थी, जब ये अटैक किया गया था तो फर्स्ट फेफॉक्स ने जाहिर किया था उसामा बिन लादेन ने 1996 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि US के जो सोल्जर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट के जो सिपाही हैं यानी फौज के जो लोग हैं,
وہ جو ہے وہ سعودی عرب کو چھوڑ دیں، یعنی وہاں سے نکل جائیں۔ پھر انہوں نے دوسرا فتویٰ جاری کیا 1998 میں، جس میں انہوں نے آبجیکشن کیا تھا US فارن پالیسی کے، یعنی جو فارن پالیسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی، جس میں وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، شروع سے ہی اسرائیل کو وہ سپورٹ کر رہے تھے۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے اسامہ بن لادن نے کافی آبجیکشن کیا اور ساتھ میں فتویٰ بھی جاری کیا، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ US پریزنس جو ہے وہ سعودی عرب میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہاں پہ مقدس مقامات ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ان کا ہونا نہیں چاہیے US کا۔ تو یہ کچھ ریزنز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اٹیک کیا، اور جب یہ اٹیک ہوا تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ مارے گئے تھے، تقریباً 2977 جو لوگ ہیں اس میں ڈیتھ جو ہے وہ ہوئی تھی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ مختلف ممالک سے، تقریباً 78 جو ہے ممالک سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ حالات جو ہیں خراب ہو گئے تھے، اور ان حملوں کی جو ذمہ داری تھی وہ ایک تنظیم القاعدہ نے لی تھی، القاعدہ جس کو اسامہ بن لادن نے جو ہے بنایا تھا 1988 میں۔ تو القاعدہ تنظیم کی قیادت اس وقت افغانستان میں تھی، اس لیے امریکہ نے جوابی کارروائی کے طور پر افغانستان پر حملہ کیا۔ اس وقت پاکستان کو بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ساری دنیا پاکستان کو طالبان کا حامی اور دہشت گرد قرار دے رہی تھی۔ اس موقع پر پرویز مشرف نے، یہاں سے یاد رکھیے گا، اس موقع پر پرویز مشرف نے دنیا پر پاکستان کا نقطہ واضح انداز میں جو ہے وہ پیش کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف باقاعدہ تعاون کا آغاز کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی امریکہ کے ساتھ تعاون کیا اور امریکہ کو ہر ممکن مدد کی پیشکش کی۔ امریکہ کے ساتھ تعاون کے فیصلے نے پاکستان کو بہت بڑی مشکلات سے دوچار کیا ہے، اور ایک بدامنی کی جو ایک لہر تھی اس نے جنم لیا پاکستان میں، یعنی اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ ان کی مدد کی تھی امریکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے بچوں۔ تو جی بچوں، آج ہم نے جو پڑھا وہ ہے مشرف کا جو ہے وہ دور حکومت میں سب سے پہلے ہم نے مشرف کا جو ہے وہ ریفرینڈم، صدارتی ریفرینڈم پڑھا 2002، اس کے بعد لیگل فریم ورک آرڈر، اسی طرح 2002 کے انتخابات ہم نے پڑھے، اور آخر میں مشرف کی اعتدال پسندی جس میں ہم نے 9/11 کا ذکر بھی کیا، اٹیک کا جو ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اپنی اسٹڈیز کو اچھے طریقے سے جاری کیجیے گا، اور آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔